खबरों की झलक। पेश है सीकेएस छेदू का सोना चाट मसाला, स्वादिष्ट और मजेदार। आज ही आजमाएं। ब्राह्मण दधीच की संतान है। ब्राह्मण को भय दिखाकर वोट बैंक लेने वालों को मुंह की खानी पड़ेगी। फतेहपुर जिले के जीटी रोड स्थित एमजी कॉलेज के सामने एक गेस्ट हाउस में पहुंचे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी का संगठन के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और उन्होंने संगठन के जिला अध्यक्ष पंडित आशीष त्रिपाठी के नेतृत्व में बढ़ रहे संगठन की सक्रियता को देखते हुए खुशी जाहिर कर आभार प्रकट किया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश के समस्त जिलों में संगठन परिवार के बीच पहुंचने का आज 7वां दिन है। उसी कड़ी में आज फतेहपुर अपने अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा परिवार में संकलित होकर एक एक कार्यकर्ता का अपने हाथों से भगवान परशुराम जी के नाम का पटका पहनाकर व माल्यार्पण कर स्वागत करने का मौका मिला है। मुझे अपने परिवार पर गर्व है। और उन्होंने कहा कि राजनीति के क्षेत्र में अगर कोई ब्राह्मण को भय दिखाकर अपने ओर लेना चाहे तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। ब्राह्मण दधीच की संतान है, डरने वाले ब्राह्मण नहीं है। अब आने वाले 2027 में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा संगठन का एक एक कार्यकर्ता एकजुट होकर अपना प्रदर्शन करेगा। जिला संरक्षक प्रेम शंकर मिश्रा, अजय तिवारी, जगदीश तिवारी, जिला उपाध्यक्ष नीलू तिवारी, जिला महासचिव अजय विधायक अवस्थी, जिला महामंत्री फूलन तिवारी, शिवम प्रियम मिश्रा, रमाकांत तिवारी, कुलदीप तिवारी, संदीप मिश्रा, नवनीत पदाधिकारी, जिला उपाध्यक्ष राहुल शुक्ला, जिला सचिव रूप मिश्रा, बसंत दीक्षित, नगर उपाध्यक्ष हर्ष तिवारी, जिला कोसा अध्यक्ष अवनीश दीक्षित, नगर उपाध्यक्ष अनुज तिवारी, नगर महामंत्री मोनू बाजपाई, नगर प्रभारी सानू शुक्ला, नितेश तिवारी, रविंद्र मिश्रा, पुष्पराज मिश्रा, प्रशांत तिवारी, आशुतोष मिश्रा, नवनीत तिवारी, पंकज त्रिपाठी, शिवम अग्निहोत्री, बाबूलाल दुबे, रिंकू शुक्ला, हरिओम महामंडलेश्वर, राकेश पांडे आदि लोग रहे मौजूद। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, वो स्थिति ना आवे जो सबसे छोटी उंगली की है। छोटा सा भी अगर हमारा ब्राह्मण भाई है, समस्या से ग्रसित है, तो जैसे 24 घंटा हमारे आशीष त्रिपाठी जी पूरे जनपद में किसी ब्राह्मण का फोन आ जाए, आशीष त्रिपाठी जी का अगर फोन उठा है तो उस ब्राह्मण की मदद में जाने का प्रयास करते हैं। आज हमारे आपके मध्य में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। नास्ति ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, उठो ज्ञान की दीप जला, फिर अज्ञान मिटा दो तुम, फिर विद्वान विप्र बनकर वेदों का पाठ पढ़ा दो तुम। 4 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, 6 शास्त्र, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, योग, शांति, वेदांत। मैं महत्वपूर्ण तो सबसे बीच वाली ने कहा मैं सबसे बड़ी हूँ, मीनार की तरह खड़ी हूँ, स्त्रियों के माथे पे बिंदी लगाती हूँ, इसलिए मैं महत्वपूर्ण। तो उसके पश्चात अनामिका ने कहा कि तुम तीनों में को जब भी कोई शुभ काम होता है मुझी में स्वर्ण की अंगूठी पहनाई जाती है। ब्राह्मण लोग अपने मस्तक पर मुझी से टीका लगाते हैं, इसलिए मेरा स्थान महत्वपूर्ण। तो सबसे छोटी उंगली का नंबर आया। इसने कहा मैं सबसे छोटी हूँ पर बड़ी खोटी हूँ, मुझी से भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, इसलिए मेरा स्थान महत्वपूर्ण। हथेली ने कहा आपस में लड़ना झगड़ना बंद करो, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, एक उंगली से कभी घी नहीं निकाला जा सकता। हम आप सब मिल करके हमको आपको कुछ हमारे ब्राह्मण समाज में, मैं अपने फतेहपुर में चूंकि जनपद का मुझसे ज्यादा भ्रमण शायद कोई करता, ढाका से लेकर के जहानाबाद तक मैं 24 घंटा चलता रहता हूँ। मैं जानता हूँ कुछ ब्राह्मण समाज बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गया तो उनके अंदर अहम आ गया। जो निचले तबके के हमारे ब्राह्मण भाई हैं सताए जा रहे हैं, और ब्राह्मण जो बड़े तबके में बैठा। जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को लेकर के कई जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं तो चुनाव के नजदीक आ रहा है, उनको लेकर के प्रोत्साहन देने के लिए किस तरीके से ब्राह्मणों को जागरूक किया जा रहा है, जो दिन प्रतिदिन ब्राह्मणों के प्रति अत्याचार और भी कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, उसको किस तरीके से देखिए। देखिए, आज अपने उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में संगठन परिवार के बीच पहुंचने का यह आज 7वां दिन है। मैं फतेहपुर में आया हूं और फतेहपुर उत्तर प्रदेश में जो संगठन परिवार मेरा यहाँ है काबिले तारीफ है। और फतेहपुर की धरती पर प्रवेश लेते ही मुझे अजीब हलचल दिल में होता है कि मैं अपने सबसे बढ़िया से बढ़िया परिवार में भाग लेने जा रहा हूँ।
इस पर मुझे यहाँ के संगठन पर गर्व है। यहाँ के हमारे जिलाध्यक्ष आशीष त्रिपाठी जी पुत्र के रूप में है और एक अनुशासित और संस्कारित कार्यकर्ता है जिनकी प्रशंसा की जाए कम। 3 साल से लखनऊ में ब्राह्मण महाकुंभ का कार्यक्रम करा रहा हूँ। उसमें आशीष त्रिपाठी के नेतृत्व में यहाँ के सारे ब्राह्मण समाज के नौजवान बुजुर्ग भारी संख्या में भाग लेते हैं। इन कार्यकर्ताओं को, इन साथियों को, परिवार के सदस्यों को आज अपने हाथ से सम्मानित करने के लिए इस जिले में आया हूं और सभी को अपने हाथों से भगवान परशुराम जी का एक अंगवस्त्र और माल्यार्पण का स्वागत किया और मैं गदगद हूं इन अपने साथियों का स्वागत किया। जिस तरीके से देख रहे हैं 2027 का चुनाव है, कई ऐसी पार्टियां जो ब्राह्मण समाज को लाभान्वित करने के लिए, कोई बसपा है या सपा है, वो लोग अपने कैंडिडेट उतारने के लिए ब्राह्मण समाज को ज्यादा प्रमुखता दे रहे हैं। नहीं तो ब्राह्मण समाज लालची है क्या? जो लोग ये समझ रहे हैं कि ब्राह्मण लालची है और भयभीत डरपोक है, तो उन्हें अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने प्रदेश के सभी जिलों में, अन्य राज्यों में भी ये बता दिया है कि ब्राह्मण दधीच की संतान है, ब्राह्मण परशुराम की औलाद है, ब्राह्मण मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, तात्या टोपे, इन जैसे बहादुरों की संतान है। इसलिए ब्राह्मण कोई भयभीत और लालच दिखा करके अपने पाले में लाने का कार्य न करे। हाँ, ये जरूर है कि प्रदेश की राजनीति भय दिखा करके ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने की जो साजिश कर रहे हैं लोग, मुंह की खा जाएंगे। ब्राह्मण अपने हित रक्षा, अपने सम्मान, अधिकार और बच्चों के भविष्य को लेकर के 2027 में वह प्रदर्शन करने जा रहा है जो आजादी के बाद आज तक ब्राह्मण इस तरह का प्रदर्शन नहीं किया हो। ब्राह्मण किसका समर्थन करेगा, किस पार्टी का समर्थन करेगा, ये हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। अभी 1 साल का समय है ना। चौंकाने वाला परिणाम इस देश का ब्राह्मण करने जा रहा है और करेगा। जो ब्राह्मण हित में कार्य करेगा वही देश पर राज करेगा, उसी से मेरा साथ रहेगा। इस नारे के तहत ब्राह्मण निर्णय लेगा। एक बड़ी सभा यहाँ पे कराई गई और यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। जी, जनपद के अंदर कई ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो कि आपस में ही उनके के बीच में टकराए। जी, उसको किस तरीके से देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं 2-3 चीजें ये बसपा से ये हमारे परिवार का मामला है और हम लोग उसको बैठ के निपटाने का प्रयास करेंगे। जो संगठन का के लिए जिम्मेदारी है संगठन को संगठित करने का, वो पूरा काम किया जाएगा। सभी से बातचीत और चर्चा चल रही है। आने वाले समय में सब एक साथ रह के, एक हो के, जो भी विरोधी ताकतें हैं उनको जवाब दिया जाएगा।